प्रश्नावली 10th क्लास की। तो आज इसकी बात करेंगे अपने, वो क्या रहेगा, 9.1 पढ़ ली। 9.1 में क्या था अपना, दूरी सूत्र था। क्या था, दूरी सूत्र। 9.2 में अपने ज्ञात करेंगे, 9.2 थी अपनी विभाजन सूत्र, और अब आ गई विविध। कौन सी आ गई, विविध, जो दोनों का दूरी सूत्र और दोनों काम में लेनी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था किसी भी एक्स से किसी बिंदु की दूरी एक्स एक्स और वाई एक्स है। ये अपना एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है। ठीक है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर -1 -2, यहाँ पर -1 -2। ठीक है, ये एक्स एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। अब यहाँ पर जो 2-3% अपने पहले आएंगे विविध के, वो एक्स एक्स और वाई एक्स से किसी बिंदु की दूरी को पूछेगा। जैसे मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है, इसकी एक्स एक्स से इससे दूरी और इससे दूरी, दोनों की दूरियों को पूछेगा। जैसे P कोई बिंदु दे दिया। ठीक है, मैंने उस दिन बताया था आपको, जैसे 3 4 है, उसकी एक्स एक्स से दूरी क्या होगी, एक्स एक्स से दूरी उल्टा होता है वाई निर्देशांक, क्या होगा, वाई निर्देशांक। और वाई एक्स से दूरी क्या होगी, वाई एक्स से दूरी क्या होगी, एक्स निर्देशांक होगा। क्या होगा अपना, एक्स निर्देशांक होगा। समझ में आई बात। तो इसी प्रकार अपने पास 3 4 है, 3 4 की एक्स एक्स से दूरी क्या होगी, दूरी का मतलब जैसे ये है, तो ये दूरी मतलब इस एक्स से इस बिंदु की दूरी क्या होगी, ये दूरी होगी। और ये किसके साथ उभयनिष्ठ है, ये आयत बन गया, आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। तो ये किसके बराबर है, वाई निर्देशांक, इस बिंदु के बराबर है, ये दूरी बराबर है। तो ये दूरी क्या है अपना, वाई निर्देशांक ही है। क्या है रे अपना, वाई निर्देशांक है। तो एक्स एक्स से दूरी क्या होगी, क्या होगी, एक्स एक्स से पूछा तो उल्टा वाई कितने आए, 4 इकाई। और वाई एक्स से पूछे तो वाई एक्स से दूरी क्या हो जाएगी, 3। कितनी हो जाएगी, 3। इस प्रकार से अपने को करना है, उल्टा बताना है। मतलब एक्स एक्स से पूछे तो वाई निर्देशांक और वाई एक्स से पूछे तो एक्स निर्देशांक। जैसे इसी में दिया है 3 4 की, पहला प्रश्न आ गया अपना। कौन सा दे दिया, पहला प्रश्न कि 3 4 की 3 4 की वाई एक्स से दूरी, किससे दूरी, वाई एक्स से दूरी। तो दोनों बताऊंगा मैं, एक्स एक्स और वाई एक्स से। तो आप बताओ एक्स एक्स से दूरी, एक्स एक्स से दूरी क्या होगी, उल्टा होगा ना, एक्स एक्स से दूरी कितनी है, 4 इकाई। और वाई एक्स से क्या हो जाएगा, वाई एक्स से कितनी होगी, 3 इकाई। मतलब ये तो हो जाएगा, एक्स एक्स पूछे तो वाई निर्देशांक, और एक्स एक्स पूछे तो वाई एक्स पूछे तो एक्स एक्स पूछेगा तो वाई निर्देशांक, और वाई एक्स पूछेगा तो एक्स निर्देशांक। ठीक है, अब यहाँ पर अपने जैसे माइनस में आएगा आगे वाला, जैसे आगे वाला ही दिया अपने को। दूसरा क्या दिया है, 5 -2 की। ठीक है, एक्स एक्स से दूरी पूछी है, तो एक्स एक्स से दूरी क्या होगी, एक्स एक्स से दूरी -2 इकाई। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक बात आई कि ये माइनस में कैसे होगा, क्या होगा कि माइनस में कैसे होगा, क्योंकि अपना क्या है ये, यहाँ निर्देशांक है तो निर्देश दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती, माइनस में नहीं होती। लेकिन यहाँ निर्देशांक है, प्लस और माइनस दोनों है। इस तरफ चलेंगे तो प्लस में रहेगा, इस तरफ चलेंगे तो माइनस में रहेगा। लेकिन अपने आप ये भी लिख सकते हो, ये पहले ये लिखना है -2 इकाई, नीचे ये लिख सकते हो दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, +2 इकाई। ये लिख के फिर नीचे 2 ऐसे लिखना है। ठीक है ना। इसी प्रकार वाई एक्स से दूरी क्या हो जाएगी अपनी, 5 इकाई। कितनी हो जाएगी रे, 5 इकाई। इस तरह से रहेगा, मतलब दूरी मतलब उल्टा, एक्स से दूरी पूछे तो वाई निर्देशांक, और वाई से पूछे तो एक्स वाई निर्देशांक, एक्स निर्देशांक। ठीक है, ये रहेगा। ठीक है, आगे देखो अपना क्या दिया है कि आगे वाला 0 3 और -2 0 के बीच की दूरी, तीसरा प्रश्न आ गया। ठीक है, तो 0 3 और -2 0 दे दिया अपने को। तीसरा 0 3 और -2 0 -2 0 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये अपना क्या है, दूरी आप अच्छी तरह से जानते हो। अपने दूरी सूत्र क्या होगा, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। x1 कितना है, 0 - +2 का स्क्वायर, और 3 - 0 का स्क्वायर। 2 का 4 हो गया,
3 3 में से 0 गया 3 बचा ना, 3 का वर्ग कितना होगा 9, तो दूरी कितनी आ जाएगी 9 3 इकाई 13 इकाई आ जाएगी। समझ गए बात, किस तरह से करना। आगे वाला त्रिभुज का प्रकार बताना है। क्या बताना है अपने को? त्रिभुज का प्रकार। शीर्ष वाला त्रिभुज कौन सा? ये विविध अपने पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले अपने पढ़ी थी वो, ठीक है। तो दूरी सूत्र लगाना है त्रिभुज का प्रकार, तो तीनों भुजा अपने निकालेंगे। जैसे अगर 2 भुजा बराबर आ गई तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तीनों बराबर आ गई तो समबाहु त्रिभुज है, और कोई भुजा बराबर नहीं आएगी तो विषमबाहु त्रिभुज है। कितने, कौन सा त्रिभुज है? विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। -2 1, ठीक है, -2 1 2 -2 और 5 2, ठीक है। इस तरह से रहेगा, 5 2 आ जाएगा, ठीक है। ये दिए। शीर्ष वाला त्रिभुज बताना है, तो दूरी सूत्र लगाएंगे ए बी और सी, तो ए बी बी सी और ए सी निकालेंगे, ठीक है। ए बी बी सी और ए सी तीनों निकाले दूरी सूत्र से, ठीक है। तो दूरी सूत्र क्या रहेगा? ये रहा अपना दूरी सूत्र है, सीधा रख रहा हूँ मैं ए बी, क्योंकि आपने बहुत बार किया इसको। तो क्या आएगा बताओ? ए बी बराबर ए और बी -2 का स्क्वायर प्लस इसी प्रकार 1 +2 का स्क्वायर, ठीक है। -2 कितने हो गए? -4 का स्क्वायर प्लस 1 और 2 कितने हो गए अपने? 3 का स्क्वायर। तो माइन कितने हो गए रे? 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16 और +9 कितने हुए? √25, तो 5 इकाई कितना आया? √25 रहने दो, चाहे 5 इकाई लिख दो, ये चीज़। इसी प्रकार दूसरा क्या आ जाएगा अपना? BC बराबर क्या लिखूँ? 2 -5 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 में से 5 गए, कितने रहे अपने? -3 का स्क्वायर। 2 और 2 कितने हो गए? -4 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का 3 का कितना हुआ? 9, 4 का 16, तो 16 और 9 कितने हो गए? 25, तो कितना आया? 5 इकाई। कितना आया? 5 इकाई, ठीक है। इसी प्रकार SC क्या दे दिया अपने को? SC बराबर -2 -5 का स्क्वायर, इसी 1 -2 का स्क्वायर, -2 -5 का स्क्वायर और 1 -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपने? -2 -5 कितने हुए? -7 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग, तो 7 का 49 हो गया, 1 का 1 हुआ, कितना हुआ? √50 इकाई। अब एक चीज़ देखो, 5 इकाई √50 इकाई, इसमें आपको 2 भुजा बराबर दे रही है, लेकिन एक चीज़ आपको लग रहा है क्या? जैसे √25 किन्हीं भी 2 का वर्गों का योग, समकोण वाली बात। अपने को कितने त्रिभुज देखने हैं इसमें? विषमबाहु, तीनों भुजा बराबर नहीं आती, विषमबाहु हो जाता है, ठीक है। 2 भुजा बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये कन्फर्म है, ठीक है। तीनों बराबर आती तो समबाहु त्रिभुज। अब बात आती है समकोण है या नहीं, कि ये समकोण है या नहीं। तो त्रिभुज ABC समकोण है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण है, तो क्या होना चाहिए? रूट मतलब 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग किसके बराबर होना चाहिए? √50 के वर्ग के बराबर होना चाहिए ना, कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर होना चाहिए कर्ण स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग की क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो क्या होगा अपना? ये हो जाएगा, ठीक है। √5 और 5 ये 25 + 25 बराबर 50 का 50, तो 50 बराबर 50। तो कौन सा त्रिभुज है ये? समद्विबाहु। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज आ गया ये? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है। आगे वाले में चतुर्भुज का प्रकार पूछा है, तो चतुर्भुज का प्रकार आपको पता है क्या करना है अपने को? ये चारों भुजाएं ये आप खुद करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ये आपने किया था A B C और D, चारों दिए, 5वां प्रश्न आ गया, ठीक है। क्या दे दिया अपने को? ये दिया है -1 1 दे दिया, और दूसरा क्या दिया? 0, ये लगातार लिखना है, ठीक है। -1 1 है, फिर क्या दे दिया अपने को? 0 -3, और आगे क्या दे दिया अपने को? 5 2 और 4 6। तो क्या करना है आपको? मैं तरीका बता देता हूँ कैसे करना है। क्या निकालनी है अपने को? चारों भुजा निकालनी है। क्या निकालनी है? चारों भुजा, मतलब AB निकालेंगे, AB BC CD AD, चारों भुजा निकालेंगे। तो चारों भुजा में से अगर चारों भुजा बराबर नहीं है तो कौन सा त्रिभुज हो गया? बताओ शाबाश, कौन सा त्रिभुज होगा? चारों भुजा बराबर नहीं होगी तो कौन सा होगा अपना?
ये विषम चतुर्भुज कौन सा हो जाएगा, विषम चतुर्भुज। अगर दो दो भुजा बराबर आमने सामने की बराबर है, तो आमने सामने की बराबर मतलब ए बी बराबर है सी डी और बी सी बराबर है ए डी, ठीक है। बी सी बराबर है ए डी, तो कौन सा होगा, आयत या समांतर चतुर्भुज। ये एक दिन मैंने बताया था ना पूरा, आयत या समांतर चतुर्भुज। तो फिर विकर्ण निकालने कौन कौन से, ए सी और बी डी। अगर ए सी बराबर बी डी आ गया तो आयत है, और अगर बराबर नहीं आया तो कौन सा होगा अपना, कौन सा होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। कौन सा होगा, ए सी अगर बी डी के बराबर आ गया तो क्या होगा अपना, आयत होगा, नहीं तो समांतर चतुर्भुज होगा। आमने सामने की भुजा बराबर आ जाए, अगर चारों बराबर आ जाए, ए बी बी सी और सी डी और ए डी, अगर चारों बराबर आ जाए इसका मतलब वर्ग या समचतुर्भुज। कौन सा होगा, वर्ग या समचतुर्भुज। अब अगर चार विकर्ण फिर निकालेंगे, अगर विकर्ण बराबर आ गया तो वर्ग है, नहीं तो समचतुर्भुज है। समझ में आई बात। चारों भुजा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, चारों भुजा। चारों भुजाओं में अगर आमने सामने की चारों भुजा बराबर नहीं आए तो विषम चतुर्भुज है, आमने सामने की बराबर आ जाए तो कौन सा हो जाएगा, आमने सामने की बराबर है तो समांतर चतुर्भुज या आयत। फिर विकर्ण निकालेंगे, क्या निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे। अगर विकर्ण बराबर आ गए तो क्या होगा, आयत होगा, और विकर्ण बराबर नहीं आए तो समांतर चतुर्भुज होगा। इसी प्रकार चारों भुजा बराबर आ गई, क्या आ गई अपनी, चारों भुजा बराबर आ गई, इसका मतलब है वर्ग या समचतुर्भुज। अगर वर्ग कब होगा, जब विकर्ण बराबर आ जाएगा तो वर्ग होगा, और नहीं आएगा तो समचतुर्भुज। मतलब अगर आपको क्या निकालना है, 6 की 6 भुजा, 1 2 3 और 4, और विकर्ण निकालने, फिर ये काम कर लोगे, ये चीज़ है, ठीक है। आगे एक पर्सन और आएगा ऐसा, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। ये चीज़ थी। आगे एक 3 अपने उसके 9.2 के 3% थे, ठीक है ना, वो इसी तरीके से थे, दूरी सूत्र वाले से, वो विभाजन सूत्र वाले से। अब वो बता रहा हूँ मैं पहले, ठीक है ना। 9.2 के वो रह गए थे कल, ठीक है, 9.2 के, ठीक है। तो वो देखो पहले, इसमें 9वां और 10वां पर्सन अपने एक जैसे हैं। 9वां और 10वां पर्सन क्या है, एक जैसे दिए हैं, ठीक है। 9वां क्या दिया है, देखना कि 11 9 और 1 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को, 11 9 और ये लो 11 9 और कौन सा दे दिया, 1 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिविभाजित 1 और 2 को समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। ये पर्सन मैं ऐसा बना के दूंगा जैसे पहला था अपना, ठीक है। इनको 3 समान भागों में कर लो, 1 2, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। 1 भाग ये, 1 भाग ये, 1 भाग ये। अपने पास दोनों निर्देशांक दिए, सी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, किसके, सी के निर्देशांक। सी के निर्देशांक क्या लिखूं, एक्स वाई, क्या लिखा रे, एक्स वाई। तो सी के निर्देशांक एक्स वाई है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, देखो सी के इस तरफ कितने भाग है, 1 है, उस तरफ कितने भाग है, कितने है, उस तरफ कितने भाग है, 2, इस तरफ 2 भाग है, इस तरफ 1 भाग है, तो अनुपात हो गया 1 अनुपात 2। तो अनुपात दे दिया, x1 y1 दे दिया, x2 y2 दे दिया। अपने को निकालने क्या है, सी के निर्देशांक, मतलब x बराबर, ये पता चला ना अनुपात कैसे है, सी के इस तरफ 1 भाग है, उस तरफ 2 भाग। तो क्या लिखूंगा बताओ, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। इसी प्रकार y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। x का लगाएंगे अपने, m1 कितना है, 1 है, x2 कितना है अपना, 1 है, प्लस m2 कितना है, 2, x1 कितना है अपना 11 बटे में 1 प्लस 2, तो कितना आ गया, 2 प्लस 22 बटे में 3, तो 24 बटे ये 1 गुणा 1 1 ही होगा, ठीक है। तो 23 बटा कितने आए, 3। ये किसके निर्देशांक आ गए, x का मान आ गया, ठीक है, सी के। इसी प्रकार y बराबर m1 कितना है, 1, y2 कितना है, 2 प्लस m2 2, y1 कितना है 9 बटे में 1 प्लस 2, तो 2 प्लस 18 बटे में 3, तो 20 बटे में 3। किसके आगे, तो सी के निर्देशांक क्या हो गए, 23 बटा 3 और क्या हो गया 20 बटे 3। ये उत्तर है। देखो यहाँ पर अलग से आकृति बनाओ, तो ये लो ए बी, यहाँ पर सी है, और इस तरफ 1 भाग है, इस तरफ 2 भाग है, तो ए सी ये आ गया, ठीक है। इसी प्रकार अपने दूसरा देखो, अब दूसरा भाग कर रहा हूँ, ए यहाँ पर डी है
और यहाँ पर बी है, तो डी के इस तरफ कितने भाग है 2 और इस तरफ कितने हैं 1, तो क्या अनुपात हो जाएगा 2:1, तो 11:9 और दूसरा क्या दिया अपने को 1:2। ऐसा ही अपना समान 4 भागों वाला वो रहेगा, ठीक है। तो 11:9 और 1:2, तो अपने x बराबर सूत्र लगाए m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2, और इसी प्रकार y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2 आ गया। x बराबर m1 कितना है 2, x2 कितना है 2, x1 कितना है 1 है ना अपना, प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है 11 बटे में 1 प्लस 2, तो 2 प्लस 11 बटे में 3, तो 13/3 आए, यानी 13/3। y बराबर m1 कितना है 2, y2 कितना है 2 प्लस 1 गुणा y1 कितना है 9 बटे में 1 प्लस 2, तो 4 प्लस 9 बटे में कितना आ गया 2 दूनी 4, 9 एकम 9 बटे में 3, तो 13/3 ये आ गया। तो निर्देशांक क्या हो गया x और इस d के निर्देशांक 13/3 और 13/3, ये चीज़ आई बात समझ में। अब देखो एक प्रश्न आप खुद करेंगे, कौन सा करेंगे, इससे आगे वाला कौन सा अपना 11वां, ये सॉरी 10वां करना है, क्या करना है 10वां। इसमें मैं अनुपात बता रहा हूँ आपको, एक एक सूत्र ऐसे ही लगाने जैसे मैंने 2 बताए ना, वैसे ही ये a है ये b है, समान 4 भागों में बांटना है। इसमें 3 भागों में बांटना था, उसमें कितने में 1 2 3, 1 1 1 और 1, 4 भाग हो गए अपने, कितने भाग हो गए 4, कितने भाग हो गए 4 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ बीच में बता, इसी तरीके से करना है, ठीक है। अनुपात दूंगा मैं, ठीक है, 4 भाग है, जैसे यहाँ पर ये दे दिया C D और E। C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, C के निर्देशांक निकालेंगे तो अनुपात क्या हो जाएगा m1 अनुपात m2, बताओ। C के इस तरफ कितने भाग है 1, इस तरफ कितने हैं 3, तो अनुपात क्या हो गया 1:3, समझ गए। तो सूत्र वैसे ही लगाना है, अपना दिया क्या है -40 और दूसरा क्या दिया -0.6, कितना दिया 0.6, ठीक है। तो ये अपना इस तरफ कितने -40 और इस तरफ कितने 0.6, तो ये C दे दिया A B, इस तरफ 1 भाग है, इस तरफ 3 है, तो अनुपात ही आ गया। अब x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। इसी प्रकार y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2, ये दोनों सूत्र लगाने। क्या करके बताऊँ, एक देखो, एक देख लो। x बराबर m1 कितना है 1, x2 कितना है 0 प्लस m2 कितना है 3, x1 कितना है -4 बटे में 1 प्लस 3, तो 0 -12 बटे में 4, तो -12/4 कितना आया -3 आया। इसी प्रकार y बराबर m1 कितना है 1, y2 कितना है 6, m2 कितना है 3, y1 कितना है अपना 0 बटे में 1 प्लस 3, तो कितना आ गया अपना 6 प्लस 0 बटे में 4, तो 6/4, तो उत्तर क्या आया -3 और 6/4। ये किसके निर्देशांक है C के। इसी प्रकार अपने D के निकालेंगे। अब देखो D के निकालूं तो D यहाँ बीच में, इस तरफ 2 है, इस तरफ भी 2 है, मध्य बिंदु से भी कर सकते हो, लेकिन अपना एक ही तरीका चल रहा है तो यही चलने दो। तो m1 अनुपात m2 कितना हो जाएगा 2:2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2:2 कर लोगे। ये दोनों सूत्र लगाने हैं, ठीक है। इसी प्रकार E के निकालेंगे तो अनुपात चेंज होगा, बाकी समान रहेगा। जैसे मान लो इसमें 2 आ जाएंगे, यहाँ पर भी कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, समझ गए। बस ये रहेगा, ये -8 और ये बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसके करेंगे तो A यहाँ पर E है, ये B इस तरफ 3 है, इस तरफ 1 है, तो m1 अनुपात m2 कितना हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। आई बात समझ में। आगे वाला क्या दे दिया अपने को, आगे वाला प्रश्न दिया है आपको आगे वाला अपना दे दिया कि ज्ञात कीजिए कि रेखा, ज्ञात कीजिए कि रेखा, ये AB रेखा है जिसको कोई रेखा 3x प्लस वाई बराबर 3x प्लस वाई बराबर 9 है कोई रेखा, ठीक है। वो किस अनुपात में विभाजित करेगी, अपने को ये ज्ञात करना है। 1 3 और 2 7,
1 3 और 2 7। इसने कहा कि कोई याद कीजिए कि कोई रेखा 3x + y = 9 इन दो बिंदु 1 3 और 2 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगी। तो अपनी समीकरण क्या है, 3x + y = 9 है। अब x का अपने पास सूत्र क्या होता है, 3 m1 x2 + m2 x1 बटे में m1 + m2 प्लस y m1 y2 + m2 y1 बटे में m1 + m2। x और y के ये सूत्र होते हैं बराबर 9। बराबर कितना दे दिया, 9। m1 x2 + m2 x1 बटे में m1 + m2 y वाला सूत्र लगा दिया। ये 3 केवल x के गुणा में x की 3 m1 अनुपात m2 में विभाजित करती है। अनुपात की ज्ञात करना ये है नहीं अपने पास। m1 x2 कितना है, 2, m2 x1 कितना है, 1 बटे में m1 + m2 प्लस m1 y2, m1 कितना है, नहीं है अपने पास, y2 7 है, m2 नहीं है, y1 कितना है, 3 बटे में m1 + m2 बराबर 9। 3 के अंदर गुणा की 6 m1 3 m2 बटे में m1 + m2। 3 की इसके साथ 6 और ये 3 हो, ठीक है, प्लस 7 m1 + 3 m2 बटे में m1 + m2 बराबर 9। लघुत्तम लेंगे दोनों का, क्या आएगा लघुत्तम, लघुत्तम क्या आ जाएगा अपना m1 + m2। लघुत्तम क्या आएगा, m1 + m2। दोनों के बटे समान है, ऊपर वाले सीधे जुड़ जाएंगे। 6 m1 + 3 m2 प्लस 7 m1 + 3 m2 बराबर 9। अब हम इनको इधर वज्र गुणा कर दें। वज्र गुणा करेंगे तो क्या आएगा बताओ, ये 6 और 7 13 हो गए, कितने हो गए, 13 m1 6 m1 7 m1 3 m2 3 m2 कितने हो गए, 6 m2 बराबर 9 m1 + 9 m2। 9 m1 9 m2 क्यों लिखा, 9 की गुणा करेंगे, 9 m1 और 9 m2। अब m1 को एक तरफ करना है, m2 को एक तरफ करना है, ठीक है। 13 m1 - 9 m1, ये इधर जाएगा 9 m2 - 6 m2। तो 9 में 13 में से 9 गए 4 m1, 9 में से 6 गए 3 m2। तो m1 बटा m2 बराबर 3/4। तो ये रेखा किस अनुपात में काटेगी, 3:4 में। किस अनुपात में काटेगी, 3:4 में काटेगी। दोबारा देख लो अपने, 3x + y = 9 है। x की जगह ये सूत्र लगा दिया m1 x2 + m2 x1 बटे में m1 + m2। y की जगह y वाला सूत्र लगा दिया, विभाजन सूत्र बराबर 9। m1 नहीं है, ज्ञात करना है, x2 कितना है, 2 है, m2 ज्ञात करना है, x1 कितना है, 1 है बटे में m1 + m2। m1 ज्ञात करना है, y2 कितना है, 7 है, प्लस m2 ज्ञात करना है, y1 कितना है, 3 है बटे में m1 + m2 बराबर 9, ठीक है, ये लगा दिया। अब देखो 3 के अंदर गुणा की 3 दूनी 6 m1 + 3 m2 7 m1 + 3 m2, ठीक है, बराबर 9। अब लघुत्तम ले लिया, ऊपर वाले सीधे जुड़ जाएंगे क्योंकि आधार समान है। 9 और 13 और 3 और 3 6, ये इधर 9 की वज्र गुणा कर दिया। m1 को एक तरफ कर लिया, m2 को एक तरफ। 9 इधर आया और ये 6 इधर चला गया। तो 9 4 m1 3 m2, m1 बटा m2 3/4। तो किस अनुपात में काटेगी, 3:4 में काटेगी। किस अनुपात में काटेगी, 3:4 में। ये आपकी 9.1 और 9.2। और विविध के अपने 5% पढ़े हैं। कौन से पढ़े हैं, विविध के 5, जिसमें से आपको करना है 1% आपको दिया है, ठीक है, ये रहेगी।